शनिदेव की कहानी। एक ब्राह्मण था। रोज उसके सपने में नीले कपड़े पहनकर नीले घोड़े पे सवार होकर शनि भगवान आते और कहते कि ब्राह्मण मैं तेरे लागूंगा। यह बात सुन सुनकर ब्राह्मण सूखने लगा। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी आप कमजोर कैसे होते जा रहे हो। ब्राह्मण बोला, मेरे मन की मत पूछो। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा। तब ब्राह्मण बोला कि मुझे सपने में नीले घोड़े पर सवार नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाता है और कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मणी बोली, वो तो शनि भगवान है। इस बार वे बोले तो कह दे वे लग जाओ, पर सवा पहर से ज़्यादा मत झेलना। शनि जी फिर ब्राह्मण के सपने में आए तो ब्राह्मण बोला, लग जाओ। शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। तो ब्राह्मण बोला, नहीं झेल पाऊंगा। शनि जी बोले, 5 वर्ष का लगूंगा। तो ब्राह्मण बोला, नहीं झेल सकूंगा। 7 महीना का, 2.5 महीना का, 2.5 दिन का, सवा दिन का भी नहीं झेल पाऊंगा। तब शनि भगवान बोले, सवा पहर का तो लगूंगा। इससे राजा रंग कोई भी नहीं बच सका है। तब ब्राह्मण बोला, अच्छा, सवा पहर का लग जाओ। फिर वह ब्राह्मणी को बोला, मेरे तो शनि जी की दशा लग गई है, सो मैं बावनी उजाड़ में जाकर बैठूंगा, वही कथा कहानी कहूँगा। तुम मुझे 2 सोने का टका दे दो। तुम मुझे 2 सोने का टका दे दो, ज़रूरत पड़ने पर काम आएंगे। तुम घर में ही रहना, बच्चों को बाहर मत भेजना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। ब्राह्मण जंगल में जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और भजन करने लगा। एक पहरी पूरी हो गई तो ब्राह्मण ने सोचा कि अब सवा पहर बीतने में थोड़ी सी देर बाकी है, सो इतना समय तो रास्ते में ही कट जाएगा। यह सोचकर ब्राह्मण अपने घर को चला। उधर शनि भगवान ने रास्ते में बाड़ी लगा दी। ब्राह्मण ने हरा हरा मतीरा लगा देखा तो उसने माली को पुकारा। माली नहीं आया तो उसने 2 मतीरे तोड़कर अपने झोली में डाल लिए और एक सोने का टक्का वहीं रख दिया और बोला कि मुझे कोई दोष नहीं लगे, मेरे बच्चे घर में भूखे होंगे। आगे रास्ते में शनिदेव ब्राह्मण का भेष धार कर ब्राह्मण के पास आए और पूछने लगे कि तुम्हारी झोली में क्या है। ब्राह्मण बोला, मतीरा तोड़कर लाया हूँ। तब शनिदेव बोले, खोलकर दिखाओ। खोलकर देखा कि राजा के दोनों कौरों की खून से सनी हुई मुंडी पड़ी है। शनिदेव बोले, राजा के दो ही बेटे थे, तुमने दोनों को मार दिया और मुझसे कह रहे हो कि मतीरा है। वहां से ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और बोले कि यह आदमी दोनों राजकुमारों के शीश काटकर झोली में डालकर रखा है। यह सुनते ही राजा ने कहा कि मुझे मत दिखाओ और 4 आदमियों को हुक्म दिया कि इस आदमी को सूली पर चढ़ा दो। ब्राह्मण को सूली पर टांगने की तैयारी होने लगी। ब्राह्मण बोला, पहले मुझे कहानी कह लेने दो, फिर मार देना। तब 2 आदमी बुरे थे तो बोले कि यह पापी हत्यारा क्या कथा कहानी कहेगा, इसे मार दो। 2 आदमी भले थे, वे बोले, मरते आदमी की सुन लेनी चाहिए। ब्राह्मण ने कथा कहानी कही। उधर सवा पहर पूरी हो गई। राजा के बेटे शिकार खेलकर घोड़े पर सवार होकर घर आ गए। तब राजा ने अपने आदमियों को दौड़ाया कि देखो, कहीं ब्राह्मण को मार तो नहीं दिया है, यदि मार दिया होगा तो मेरे हत्या का दोष लग जाएगा। राजा के आदमियों ने जाकर देखा कि मारा तो नहीं है। तब वे ब्राह्मण से बोले कि तुम्हें राजा बुला रहे हैं, तुम्हें बड़ा करेंगे। ब्राह्मण बोला, राजा ने कभी भूखे को अन्न नहीं दिया, पैसे को पानी नहीं दिया, मुझे क्या बड़ा करेंगे। ब्राह्मण राजा के सामने लाया गया। राजा ने पूछा, तुमने क्या जादू टोना किया था। ब्राह्मण ने बताया कि मेरे सवा पहर का शनि भगवान की दशा लग गई थी। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे उतरती। ब्राह्मण बोला, राजा के दशा लगे तो काले हाथी का दान करने से, उससे छोटे को लगे तो काले घोड़े का दान, उससे छोटे को लगे तो काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी देने से यह दशा उतर जाती है। कथा कहे, कहानी कहे, पीपल में जल का लोटा भरकर शीश देवे, डाकोत को तेल देवे, 7 दफ़ा शनिदेव शनिदेव कह लेवे तो यह दशा उतर जाती है। फिर ब्राह्मण ने अपनी झोली खोलकर देखी तो उसमें फिर से हरे हरे मतीरे हो गए। घर जाकर ब्राह्मणी से बोला, यह मतीरा लो, इसकी सब्जी बना लो। ब्राह्मणी ने मतीरा काटा तो अंदर हीरा मोती जगमग कर रहे थे। ब्राह्मणी बोली, महाराज,
आपने तो कहा कि मेरे शनि जी की दशा लगी है, पर आप तो किसी को लूट कर आए हो। ब्राह्मण बोला, दशा लगते तो खून से भरी मुंडी दिखाई और सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो गई, पर उतरी तो निहाल कर दिया है शनिदेव। जैसे ब्राह्मण को लहू लिवाड़ी मुंडी दिखाई, वैसे किसी को भी मत दिखाए। जैसे मदिरा में धन दिया, वैसे सबको देवे, अपने सारे परिवार को देवे। शनिदेव शनिदेव कहियो, सबको देव शनिश्चर कहियो। जाके पाँव पड़ना रहियो, शनिदेव की घड़ी सहस्त्र पीड़ा टली। शनिदेव को आसरो भर्यो पीर सासरो, शनिदेव को ध्यावे मन इच्छा फल पावे। कहानी सुनने वाले, हुकारे भरने वाले सबको फल मिल जो, खोटी की खरी अधूरी की पूरी।